अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हम लोगों ने उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, जिसको कॉन्जुगेट को हम लोग कहते हैं जी बार। और फिर है हमारे पास जी प्लस जी बार और जी माइनस जी बार और एंड पे हमारा जी इंटू जी बार। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू थी 4 माइनस 3 अयोटा और 2 प्लस 4 अयोटा की। ठीक है, हमने इसको सिर्फ सॉल्व आउट किया है, हमने जो डिनोमिनेटर था उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और हमने उसका जो साइन है वो चेंज कर दिया है। इस स्टेप में अगर आप देखें तो जो साइन है वो इसका चेंज हो गया है। और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद हमने जो a प्लस बी और a माइनस बी की हमारे पास जो फॉर्म बनती है, हमने उसको फॉर्मूला लगाया है और वो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, वो हमारे पास a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी और ऊपर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, नीचे हमारे पास आ गया 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो हमारा -1 के इक्वल होता है। अयोटा वैल्यू को हमने इकट्ठे कंबाइन किया है, -16 अयोटा और -6 अयोटा, तो वो कंबाइन होकर -22 अयोटा आया। और 12 के साथ -1 इससे आया क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब हम इस स्टेप पे आते हैं। इस स्टेप पे आप देखें कि हमने जो आप प्रीवियस देखें कि जो माइनस माइनस का जो लास्ट स्टेप पे जो साइन था वो आपस में प्लस हो गया है और ऊपर आ गया है फर्स्ट स्टेप पे 4 प्लस 16 अयोटा। और जो अयोटा के बगैर वाली जो थी 8 और 12 उसको हमने कंबाइन कर दिया है और वो हमारे पास आ गया -4 -22 अयोटा। अब इस 20 को हमने 4 के नीचे भी लिखा है और 22 के नीचे भी लिख दिया है। हमें पता है कि जो इवन नंबर्स हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इस वजह से ये डिवाइड हो गया। हमारे पास फाइनल आंसर जो आया है वो आया -1/5 -11/10 अयोटा। ये जो वैल्यू आई है ये हमारी वैल्यू है जी की। अभी हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, ना हमने जी बार कैलकुलेट किया है, ना जी प्लस जी बार कैलकुलेट किया है, कुछ भी। ये सिर्फ अभी हमने अपना एक जी को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब इसका हम हर चीज़ इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। हमें पता है कि जब भी हमने जी बार निकालना हो तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम अयोटा की जो वैल्यू है ये वाली, उसको हमने ऊपर आके चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर यहाँ पे साइन हमारा नेगेटिव आ रहा था तो ऊपर आके हमारा साइन पॉजिटिव हो गया है। उसके बाद जी प्लस जी बार हमने किया है, तो हमने पहले जी पूरा लिखा और उसके बाद हमने पूरा जी बार लिख दिया है। प्लस का जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है और जो ऑपोजिट साइन वाली जो भी वैल्यूज थी वो आपस में कट होगी और पीछे बच गया -2/5। ये हमारा सेकंड का आंसर है, जी प्लस जी बार का। सिमिलरली जी माइनस जी बार हमने कैलकुलेट किया है, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन इसमें फ़र्क एक ये आया है कि ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन की वजह से हमारी अंदर वाले जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। उसके बाद जो हमारा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है -22 अयोटा/10। हमने ऊपर वाले में एलसीएम भी ले लिया। ठीक है जी, ओके। इसके बाद आप अगर देखें तो मैं इस तरह से रोटेट कर देती हूँ, तो ये है आपका जी इंटू जी बार। हमने इसको सबको हमने इसका प्रोडक्ट लिया है, तो आप देखें कि 1/5 इधर भी होल स्क्वायर आ गया और 11/10 अयोटा इधर भी होल स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर आया 121/100। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने -1 लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड बात यह है कि अगर इधर माइनस था तो ये नीचे आके प्लस हुआ। और ये प्लस किस तरह से हुआ है कि ये जो ऊपर वाला -1 है, ये जो ऊपर वाला -1 है, ये अंदर इसका मल्टीप्लाई हुआ और ये फिर इस तरह से प्लस आया। एलसीएम, ये एलसीएम लेके 4 + 121 आया है और फाइनल आंसर जब कैलकुलेट किया तो 125/100 आया। अब ये बात हमें पता है कि जब भी हमारे पास किसी भी नंबर्स के एंड पे 0 और 5 आता है तो वो हमेशा डिविजिबल बाय 5 होते हैं और इस वजह से इनको कैलकुलेट करके फुल फ्लेज आंसर 5 आया। एक दफ़ा इस तरह से अगर आप देख लें